कुरुक्षेत्र धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है और इस वक्त जहां हम खड़े हैं इसकी बिल्कुल साइड में एशिया का सबसे बड़ा तीर्थ ब्रह्म सरोवर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर यहाँ 18 मंजिला मंदिर एक बन रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ कचरा जल रहा है। कचरा क्यों जल रहा है इसके बारे में तो अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कचरा लगातार एक जगह नहीं, कुरुक्षेत्र में कई जगह पर कचरे में आग लगा दी जाती है ताकि वो कचरा उठान न करना पड़े और कचरे को वहीं पर समाप्त किया जाए। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कचरे को खत्म करने के लिए ये आग लगाई जा रही है। कई तस्वीर ऐसी भी सामने आई हैं जिसमें सफाई कर्मी स्वयं आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे और अधिकारियों से भी इस बारे में हम जानेंगे। धर्म नगरी पर अत्याचार, कूड़े का लगा अंबार, एनजीटी के आदेश हवा हवाई, सुलगती आग ने बीमारी फैलाई। धर्म नगरी यानी कुरुक्षेत्र में स्वच्छता अभियान को लेकर चल रहे बड़े बड़े दावों की ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं। शहर को साफ सुथरा रखने के वादे जमीनी स्तर पर फेल होते जा रहे हैं। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेरों को जलाने का काम भी बदस्तूर चल रहा है। जहां पहले ही हजारों वाहन जहरीला धुआं छोड़ रहे हैं, वहीं शहर में जल रहा कूड़ा हवा में जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आज धर्म नगरी कूड़े की नगरी बनती जा रही है। धार्मिक स्थल कूड़े से घिरे हुए हैं, शहर गंदगी से अटा हुआ है। हालात ये है कि शहर के लोग सांस तक की बीमारियों से जूझ रहे हैं। वहीं बेसहारा पशु भी आग से अनजान गंदगी के ढेर से खाना तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि कचरे में आग लगने से निकलने वाली गैस से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। आज हमारे कुरुक्षेत्र के वासी जो हैं दमे की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं प्रदूषण के कारण। लिफ्टिंग ना होने के कारण उसमें अधिकारियों द्वारा आग लगा दी जाती है, डंपिंग स्थान पर आग लगा दी जाती है, क्योंकि बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। ये शहरों में जगह जगह कूड़ा मिलता है, इसमें कर्मचारी भी आग लगा देते हैं और आम आदमी भी आग लगा देता है। जैसे किसानों में किसान है खेतों में पराली जलाते हैं, उन पर पर्चे दर्ज होते हैं, केस दर्ज होते हैं और चालान कटते हैं और उन पर जुर्माना पड़ता है। इन पे क्यों नहीं होता है? ये सरकार कहाँ कर रही है ये काम? क्या मांग करेंगे प्रशासन? हम मांग करेंगे भी इन पे भी पर्चे दर्ज होने चाहिए और जुर्माना लगना चाहिए। जैसे कूड़ा और जगह जगह कूड़ा है, शहर में गंदगी बहुत है कुरुक्षेत्र शहर में, इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से भाई इन पर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, पर्चा दर्ज या जुर्माना लगना चाहिए। बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं, कूड़ेदान बड़े बड़े बने पड़े, जगह जगह ढेर लगे गलियों में, कहीं भी लिगड़ कर देख लो आप, वहीं आग लग रही, वहीं प्रदूषण, वहीं धुआंधार हो रही। मतलब कि क्या कर रहे हैं अधिकारी बैठे। इस बारे में जब पर्यावरणविद और ग्रीन अर्थ संस्था के सदस्य डॉक्टर नरेश भारद्वाज से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र का ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां कचरे में आग न लगाई जाती हो। सफाई कर्मियों के अलावा दुकानदार और घरों में आग लगा दी जाती है। शहर की ग्रीन बेल्ट तक में कचरा डाला जाता है। इस मामले में हमारे साथ पर्यावरणविद हैं डॉक्टर नरेश भारद्वाज, जो कि ग्रीन अर्थ संस्था भी चलाते हैं, उसके सदस्य हैं और बड़े एक्टिव तरीके से ये पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण इसका है कि कचरे में आग लगा दी जाती है और जगह जगह जो कचरा है वो प्रदूषण का कारण बन रहा है। जी नरेश भारद्वाज जी, इस बारे में आपका क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जब हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र में आज के दिन कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं बचा है जहाँ पे कचरे में आग नहीं लगाई जाती हो। चाहे वो म्यूनसिपल काउंसिल के जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो आग लगाते हैं, चाहे दुकानदार और जो हम मकानों में रहते हैं लोग हैं, वो जो सिटीजन है वो आग लगाते हैं। तो कोई ऐसा कोना नहीं है। चाहिए जब हम पिपड़ी की बात करते हैं, पिपड़ी रोड के जो हाईवे है दोनों साइड में नाला बना हुआ है, पूरे में कचरा भरा हुआ है और उसमें फिर डेली आग लगाई जाती है। जो दूसरी साइड में जो ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाई थी बस स्टैंड की साइड में, वही पूरे कचरे से भरी हुई है, डेली आग लगती है। थर्ड गेट से लेके पिपली तक
रोड के दोनों साइड में आप देखेंगे सुबह से ही आग लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और करीब 10 बजे तक सुबह चलता है। आज भी सुबह जब मैं जा रहा था पिपली, तो रास्ते में पुराने बस अड्डे के सामने 2 सफाई कर्मी थी महिलाएं, उन्होंने आग लगाई हुई थी। आग हमने बुझवाई और उसी टाइम पे ईओ को भी मैसेज किया कि ये आप काइंडली रोकें। तो नरेश जी, आपका कहना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण इस वक्त चला हुआ है और उसके कारण ये कचरे के निपटान के लिए ही आग इसमें लगा रहे हैं। क्या एनजीटी के आदेश हैं, कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए? देखो, ऐसा है कि कचरे में कोई भी व्यक्ति आग लगाता है या लगवाने के लिए जिम्मेवार है, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल है जी, चाहे कोई भी संस्थान है, तो वो जिम्मेवार है। और उसके ऊपर 5,000 से 25,000 रुपये एक बार आग लगाने का जुर्माना होगा। मान लो कि एक सफाई कर्मी 10 जगह आग लगाई हुई है, तो उस पे 5,000 के हिसाब से 50,000 रुपये जुर्माना बनता है जी। और अगले दिन लगाता तो उतना ही जुर्माना फिर लगता है। तो कचरे में आग लगाने पे बिल्कुल पाबंदी है और कोई भी जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसको भी ऊपर भी फाइन ये हो सकता है। तो ग्रीन अर्थ संस्था भी इस और कोई कदम बढ़ाएगी आगे? देखिए, ग्रीन अर्थ संस्था टाइम टू टाइम कहीं पे भी आग लगी होती है बुझाते भी है और बुझवाते भी है। जो व्यक्ति लगाता है लोगों को जागरूक भी करते हैं और प्रशासन को बार बार हम वीडियो भेज के, फोटो भेज के, लोकेशन भेज के अवगत करवाते हैं। और इवन जो स्वच्छता ऐप है उसके ऊपर भी हम कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। और जब तक हमारा जहाँ पे भी कोशिश रहेगी, हम इसको कंटिन्यू प्रदूषण मुक्त करने के लिए, कचरे में आग के लिए प्रशासन को पूरा इन्फॉर्म भी करेंगे और जहाँ सहयोग करने की बात आती है सहयोग भी पूरा करेंगे। एनजीटी ने कूड़े में आग लगाने को बैन किया हुआ है। ऐसे में कोई आग लगाता है या लगवाता है तो उस पर 5,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी शहर में तेजी से आदेशों की अवहेलना हो रही है। वहीं जब इस मामले में चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर रूप रविंद्र बिश्नोई से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शहर में जहाँ जहाँ भी सर कूड़ा करकट जो पड़ा है, हाँ, रोड के इर्द गिर्द सेक्टर 17 में कई जगह है, हाँ, उसमें आग लगी हुई है। सेक्टर 17 जो है नहीं वो हमारे अंडर में नहीं है, वो हुड्डा के अंडर में है। और जो ब्रह्म सरोवर का एरिया है वो है केडीबी के अंडर। नहीं, उसमें कूड़ा कौन डालता है? कूड़े की जिम्मेदारी किसकी? नहीं, कूड़े की जिम्मेवारी उन्हीं की है। सेक्टर 17 की मान लो हुड्डा की जिम्मेवारी है और ब्रह्म सरोवर के एरिया की केडीबी की जिम्मेवारी है। वही कूड़ा उठाता है, वही उसका डिस्पोज ऑफ करते हैं। जैसे कई जगह आग लगी हुई है, हाँ, उसके लिए हमने कर्मचारियों को नोटिस दे दिए हैं भाई कोई भी कर्मचारी आग नहीं लगाएगा। और अगर कोई पब्लिक मैन भी आग लगाता है तो वो जो अपन जिसके एरिया में आग लगा रहे हैं वो उसको रोकें। अगर नहीं मानता है तो फिर हमारे पास सूचित करें। धर्मनगरी से पीएम मोदी ने पूरे देश को स्वच्छता का संदेश दिया था, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी आदेशों को धक धक जलाकर धुएं के गुब्बार में उड़ा रहे हैं। आंख बंद कर बैठे अधिकारियों की आंखें कब खुलेंगी और शहर से बीमारी का धुआं कब छटेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। उम्मीद है कि अधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार कर जिले को दमघोटू हवा से मुक्ति दिलाएंगे। आगे भी इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र की इन समस्याओं को, जन समस्याओं को दिखाने के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। कुरुक्षेत्र से खबर फास्ट के साथ देवीलाल बारना की रिपोर्ट।